पैरों की बेड़ियां बने बैठे हुए देखा तुमने? क्यों इस लंगूर से शादी कर ली? फिलहाल ना तो उसने क्लियर करी उस रात की कहानी, वो फेक लेडी जो कि उसकी लाइफ में कभी थी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर और आप लोगों की ओपिनियन जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी गुजारिश आप लोगों से करना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो करैक्टर के नाम लिखना भूल जाते हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। देखिए, हम लोगों की जो स्टोरी होती है, एक्सपीरियंस किसी का भी रहा हो, किसी पर भी बात कर रही हो, लेकिन स्टोरी के बाद जो है एक मोरल, मतलब आप लोगों को पता ही है, एक सीख जो है हमारे वीडियो दे जाते हैं। यहाँ पर यही है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी रहा हो, लेकिन वो घर की चार दीवारी के बाहर नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया पर आने का मतलब दुनिया भर को खबर है ना। तो यहाँ तो अभी फिलहाल आमने सामने की ही बात हो रही है। आप लोगों को पता है मैं कौन से टॉपिक पर बात कर रही हूँ, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर तो टाइटल फिर से खेलना शुरू हो गया है क्या। यहाँ पर नन्नू ने कल बोला था कि हम भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वैसे नहीं जितने जरूरत है उतने। लेकिन आज क्या हुआ, अभी जस्ट मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही थी तो मतलब ये वीडियो जो है पुत्तन के लिए है, लेकिन साथ में पॉपअप हुआ है नन्नू का एपिसोड, जिसका टाइटल ये रहा कि गुनाहों की माफी नहीं चाहिए फेक लेडी। नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन के ऊपर पहले बात कर लेती हूँ। पुत्तन ने कहा है कि मैं, यहाँ पर नन्नू का नाम लिखते हुए टाइटल पर उसने कहा है कि मतलब मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ, है ना। मतलब किसकी वजह से कौन चुप है किसी को नहीं पता। पुत्तन को एक्चुअली में पता ही नहीं है वो कहना क्या चाहती है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर पुत्तन के कमेंट सेक्शन में जाते हो तो पुत्तन के खुद के ही व्यूअर्स जो हैं अब उसको कहते हुए, ये लिखते हुए नजर आते हैं कि दीदी आप थोड़ा कम बोलो, आपको पता ही नहीं लगता है आप क्या बोल जाती हो। अगर किसी को घर बसाना है तो ये सारी चीजें जो है मतलब नहीं करनी चाहिए। जैसा कि पुत्तन ने कभी काले मुंह वाला, कभी ये, कभी अत्याचारी पति, मतलब बहुत ही कुछ, है ना। और पुत्तन के अभी भी वो एपिसोड पड़े हैं यहाँ पर, जो कि 3 महीने पहले पुत्तन ने ही तो बोला था, गली से आज चांद गुजरा नहीं, गली से आज अत्याचारी गुजरा, है ना। अत्याचारी गुजरा, क्रिमिनल गुजरा, उसके साथ पुत्तन के खुद के ही कजन थे, शराब पीकर आया था, ऐसे ही कुछ वो टाइटल था, है ना, जिससे कि पुत्तन को इतना डर लगा था। पुत्तन ने कहा था कि मेरे घर में लेबर लगी हुई थी और मैं अकेली थी घर में, मैं भाग कर बाहर आई तो गाने वाने चल रहे थे और ये शराब पीकर मुझे धमकियां देकर गया। ऐसा ही एपिसोड पुत्तन ने रोते हुए बनाया, है ना। पुत्तन जो है इस समय इतनी कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है एपिसोड तो बनाना, लेकिन उसमें बोलना क्या है। फिलहाल पुत्तन को जो है ना अभी शांत रहना चाहिए, अपने एपिसोड नहीं लेके आने चाहिए। एक समय था जब मैं कहती थी कि पुत्तन को रेगुलर एपिसोड लेके आने चाहिए। अगर वो सिंगल मदर है तो उसको भैया खर्चा पानी यहीं से तो चलना है उसका। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चला है, 1 मंथ प्लानिंग, ये नाम दे रही हूं मैं आज के इस एपिसोड को, 1 मंथ प्लानिंग। ये प्लानिंग कोई 1 मंथ से ही चल रही थी, जहां कह दें कि पुत्तन ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे केसेस लगाए थे, है ना। और वहां पर पुत्तन ने अपनी कहते सिस्टर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ, फिर अपनी कजन्स, मामी, पता नहीं किस किस को जो है बदनाम करवाया, यही कहा जाएगा, है ना। वो जाहिला मैम जो है, अगर उन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं, जैसा कि आपको पता आउट ऑफ कंट्री में सब वर्किंग वुमेन होती हैं, और दूसरी बात उनका टाइम पीरियड मतलब ऐसा होता है कि भाई उनका दूसरों के अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता। लेकिन उन्होंने यहाँ पर गांव में क्या चल रहा है इंडिया में, उस सब की छोटी से छोटी बात जो है सबके सामने लाकर रखी, नहीं रखा, चलो मैं उस पर अलग बात करूंगी, ठीक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जब उनके पास टाइम नहीं था, अब कैसे उनके पास टाइम आ गया, ये कहते हुए कि नन्नू के साथ ये सब चीजें हुई हैं, उनको ये सब चीजें कहाँ से कैसे पता लगी, है ना। यहाँ तो हम लोग यही कहते हैं कि ये जो हमारी पुत्तन है यही वॉइस ओवर करती है ना।
और थोड़ा फास्टिंग पे कर देती है, वॉइस चेंजर से अपनी वॉइस चेंज करती है। हम लोगों का तो यही मानना है, क्योंकि पुत्तन अपने ओरिजिनल कहते हैं चैनल से वो सब चीज़ें नहीं बोलकर जो है अपने वॉइस ओवर वाले चैनल से ही बोल देती है, क्योंकि दिल की बात वो बताना चाहती है, कहना चाहती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पुत्तन अपने पेट में कुछ बातें कभी भी छुपा कर नहीं रख सकती, लेकिन वहां पर झूठी का कहना है पुत्तन जैसी पेशेंस किसी में नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कभी झूठी ने ऐसे केसेस लगाए थे? झूठी के साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन झूठी ने कभी भी अपनी सोशल मीडिया पर लाइफ नहीं रखी, पर्सनल लाइफ अपनी, है ना। पुत्तन ने अपनी सारी लाइफ जो है इसकी यहीं से शुरू होती है ना। व्यूअर्स ने भर भर के प्यार दिया, है ना। हम लोगों ने इतना मतलब प्यार किया, मैं अब क्या ही बोलूं। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अभी कौन गलत है कौन सही है, कोई भी कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ ना लिखे। फिलहाल तो दोनों एक ही नाव के सवारी लग रहे हैं मुझे, एक ही नाव पर दोनों ही सवार है, ना उससे चुप रहा जा रहा है ना उससे चुप रहा जा रहा है ना। और पुत्तन ने जो भी कहा है कि घर बसाने वाली बातें हैं, सब अच्छा होगा, ये पुत्तन लास्ट 1 मंथ से पहले से कह रही है ये सब चीजें, है ना। क्या वो प्रोसेसिंग में थी, वो सब चीजें हो रही थी, लेकिन अगर ये सब चीजें हो रही थी तो फिर नन्नू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? या फिर नन्नू की लाइफ में वाकई में ही कोई आ गई थी? इसके लिए तो कोर्ट भी नहीं कह सकता। यहाँ पर बात ये भी आती है कि देखिए, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता, डाइवोर्स नहीं हो जाता, लेकिन आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये बात नहीं कर सकते कि हाँ नन्नू का भी अफेयर था। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो कि घर पे एक बीवी है, चलो घर पे नहीं थी, वो तो अपने घर पे थी, है ना, लेकिन उसके बाद भी हस्बैंड जो है जी अफेयर चला सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोर्ट जो है वो नहीं कहेगा, है ना। ये सारी चीजें जो है ना मेरी नजर में बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तो नन्नू जो है वो डाइवोर्स फाइल करता, नन्नू वो डाइवोर्स फाइल करता, तो फिर नन्नू को जो है एक जो भी उधर से कहा जाता तो वो डाइवोर्स के अकॉर्डिंग उसको पैसा देना पड़ता, अपने बच्चे के लिए भी खर्चा देना पड़ता, है ना। वो सारी चीजें हैं, लेकिन डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, या होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि ये टाइटल खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो है छिटाकशी इन्होंने शुरू कर दी है, पुल के इस पार पुल के उस पार, है ना। तो ये एक मैसेज अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये एक अच्छे ब्लॉगर नहीं है, कि डेली ब्लॉगिंग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये एक झगड़ालू मतलब चैनल बन गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये पॉजिटिव वे में बात स्टार्ट करते हैं लेकिन पॉजिटिव एपिसोड नहीं है इनके, ये बात है यहाँ पर, है ना। लेकिन पुत्तन तुम्हारे लिए तो भैया उंगलियां भी हमारी कम पड़ गई हैं अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो, जिसमें कि तुम ये कहती हो अत्याचारी पति है, क्रिमिनल पति है, और दहेज का लोभी पति है, और पति ने मतलब बच्चे के ऊपर भी अत्याचार किया, है ना। पति ने तुम्हें हरास किया, ठीक है, पति ने तुम्हारी फैमिली के लिए गलत सलत बोला, पति ने ये किया वो किया, ठीक है, पति ने तुम्हारी फैमिली के लिए गलत सलत बोला, जब तुम्हारी फैमिली ने भी उसको हर्ट किया, कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ ऑफ कैमरा था। ऑन कैमरा कौन लेके आया? लाइव किसने की? कभी फैमिली लाइव करती है, कभी फैमिली कीचड़ बोलती है, वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पर हम दोनों में से किसी को भी, फिलहाल दोनों एक ही नाव के सवार है, नाव पर सवार है, दोनों में से किसी एक का पक्ष नहीं रख सकते। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि ये सब चीजें करके कोई फायदा नहीं है। अब चाहे वो पुत्तन है चाहे कोई और है, लेकिन एक सीख लेनी चाहिए इनको चंपा से। चंपा कितनी खुश रहने वाली लड़की है, खुशनुमा लड़की है, हंसती है, और पूरे परिवार में उसने खुशियां बखेर रखी हैं। चंपा की वजह से आप लोगों के घर में खुशियां हैं, जहाँ फिर एक नन्ना मुन्ना बच्चा है भी है ना आपके यहाँ पर, चिंटू, उसकी वजह से भी वो रौनक है घर में। अब तो चिंटू जो है वो भी काफी खुश रहता होगा उसके साथ, है ना। शायद हम लोगों का नेचर ही ऐसा है कि खुश रहो खुश रखो। लेकिन यहाँ पर अगर मॉर्निंग में आप, अभी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूट्यूब जैसे ही ओपन करते हो तो आपके सामने क्या आता है, आप मतलब ऐसे अभी डेली में, अभी इन लोगों के पास टाइम आ गया कि आप, पुत्तन ने कहा माँ की आंखों में आंसू मेरी वजह से हैं, बाकी तो उनकी सारी जिम्मेदारियां निपट गई हैं। बिल्कुल सही बात है,
सारी तो जिम्मेदारियां निपट गई हैं। बच्चे अगर समझदार हों, बच्चे अगर सुनने वाले हों तो बात ही क्या थी। वहां पर झूठी भी यही कहती हुई नजर आती थी कि पुत्तन में बहुत पेशेंस है। पुत्तन में पेशेंस होंगी वो अलग चीज है, लेकिन पुत्तन जैसा बड़बोला भी कोई नहीं है। सब कुछ बातें जो है वो यूट्यूब पर ही करेंगी, सोशल मीडिया पर ही करेंगी। अच्छा जी, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग झूठी को देख लो। झूठी ने भी कमेंट सेक्शन में सबको यही रिप्लाई दिया, डाइवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन अब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, ये तो हम लोग काफी टाइम से सुनते चले आ रहे हैं। क्या फिर वही बात है जैसा कि नन्नू ने बोला कि मेरी लाइफ में अगर कोई मतलब आ गया या आ गई है या पता नहीं हमें भी क्या सीन है ना, तो जी उस वजह से तिल मिलाहट हुई है, उस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसी वजह से जो है अब घर वापसी की भी वो बातें हो रही हैं, लेकिन वो घर वापसी नहीं होगी, मैं उसको घर वापस नहीं लेके आऊंगा। ये सारी चीजें ना आप एपिसोड बंद कर दो बनाना, पहले सारी चीजें ये क्लियर कर लो आपस में बैठकर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बताना। अब जो है पुत्तन का डर भी भाग गया, पुत्तन को ऐसे पति से डर भी नहीं लग रहा है ना। वो सारी बातें हैरानी वाली बातें। अब जो पति है, अब वो क्रिमिनल भी नहीं, वो अपने बच्चे को हर्ट भी नहीं करेगा। अब पति सब कुछ ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ पति। पति तुम जो कहोगे मैं वो ही करूंगी, लेकिन तुम कल मुँहे पति हो, है ना। वो कहता तुम कल मुही हो। ये व्हाट इज दिस, ये चल क्या रहा है। अनएजुकेटेड पीपल, है ना, यही होते हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हो, गलत सलत बोल रहे हो, और पब्लिक भी भागकर कभी उधर जाती देखने, भागकर कभी उधर जाती है देखने। उनके इन्हीं देखने दिखाने के चक्कर में इन लोगों के तो डॉलर बन रहे हैं, लेकिन मेंटली हरास जो है आप अपने व्यूअर्स को कर रहे हो, जिनकी वजह से आप लोग मतलब एक्चुअली में रोटी चलती है। यहाँ से कहना चाहूंगी, जो इनके खुद के सपोर्टर जहाँ पर आके फालतू बकवास करके जाते हैं ना, जो नहीं चाहते हैं इनकी ये पुत्तन जो है इसका घर बसे, वही यहाँ पर भी आके बकवास करके जाते हैं और वही दूसरी जगह पर भी जाकर बोलते हैं, है ना। अच्छा, वो पुत्तन को बोलते हैं जाना मत, अगर जाना तो सोच समझ कर जाना। हम तो कहते जाना ही नहीं, नन्नू जैसा लालची कोई नहीं। अगर नहीं है कोई भी लालची, तो पुत्तन जो है वो जाना चाहती है, तो तुम क्यों उनके पैरों की बेड़ियां बने बैठे हुए हो। ये उन स्पॉटर की बात है जो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आके बकवास लिख के जाते हैं, जिनको पसंद नहीं है कि नन्नू जैसा हस्बैंड होना चाहिए। भैया तुम्हारी पुत्तन ने क्या देखकर उसको पसंद किया, क्या देखकर उससे शादी की। लव मैरिज है ना, वो भी सोशल मीडिया से ही, है ना। आप लोगों के सामने तो है ये अपनी सारी स्टोरियां रखते, एक ही ब्रश से जो है ब्रश करेंगे ये कपल। ऐसे ही कपल व्लॉग लेके आते थे, और मुझे नहीं पता आज तक भी भाई मैं हैरान हूँ, एक ही ब्रश से। अनएजुकेटेड पीपल, इनको इतना नहीं पता कितने जम्स होते हैं मुंह में, है ना, और एक दूसरे के वो भाई ब्रश करेंगे ये लोग, है ना। तो ये पता नहीं क्या क्या ऐसी सीख देते। चलो ठीक है, उस समय क्या ही चीजें चल रही थी। उस समय यही लोग जो सपोर्टर बने अब बैठे हैं नहीं लिखते थे। क्या देखा तुमने, क्यों इस लंगूर से शादी कर ली, क्यों ऐसे कर लिया, है ना। अब तो सब लोग अगर हम लोगों को जो लिखते हैं, या खुद पुत्तन को लिखते हैं कि वो तुम्हारे साथ अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, बहुत सारी बातें लिखते हैं पुत्तन को, ठीक है। और पुत्तन ने क्या देखकर पसंद किया, और पुत्तन ही के ही कुछ सपोर्टर ऐसे चैनल भी हैं जो कहते हैं बोनापति, है ना, बोनापति दाढ़ी नहीं आती, बड़ा कुछ बोला जाता रहा उसको, है ना। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर वो उस समय शांत था तो अब वो निकलकर सामने आया है ये कहते हुए कि अब जो है होगा 21 को आप लोगों के सामने ही सारी बातें क्लियर करेगा। लेकिन फिलहाल ना तो उसने क्लियर करी उस रात की कहानी, क्या था, क्या हुआ था उस रात को, किसी को नहीं पता, अभी तक उसने क्लियर नहीं करा। लेकिन 21 पे वो बात छोड़ दी, जहां पुत्तन नहीं बातें क्लियर कर पा रही है। बहुत सारी बातें ऐसी, अगर 21 को वो सब चीजें क्लियर करनी थी तो आ जाने की भी क्या जरूरत थी। यही बातें है ना, कंफ्यूज डावाडोल व्यूअर्स को ही किया गया है, व्यूअर्स को ही परेशान किया गया है। तो 21 को ही वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। यहाँ पर अब नन्नू ने क्या कहा है कि भाई फेक लेडी, ये वर्ड यूज किया है इसके लिए, पुत्तन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। जहाँ फिर वो फेक लेडी जो कि उसकी लाइफ में कभी थी ही नहीं, जिसके लिए इतनी कहानियां मतलब कि जोड़ी गई हैं, सब चीजें हुई हैं,
अब कौन क्या है ये तो भैया आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। फिलहाल तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी लाइफ को स्मूथ करना चाहते हो, अभी जो बहुत ही उबड़ खाबड़ हुई पड़ी है, लाइफ को अगर स्मूथ करना चाहते हो, दोनों एक होना चाहते हो, अभी भी मैं यहाँ से स्टिल एक मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप अपने एपिसोड बनाने बंद करिए एक हफ्ते के लिए। वो सारी चीज़ें पहले आपस में बैठकर सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद जो है आकर बताएं यहाँ पर, चाहे अलग अलग आकर बताएं चाहे इकट्ठे आकर बताएं कि हमारी लाइफ में अब ऐसे है। ठीक है, व्यूअर्स कभी किसी की जिंदगी खराब नहीं करते हैं। व्यूअर्स सिर्फ आप देखते हैं आप लोगों को, जिस वजह से आपको अर्निंग होती है। व्यूअर्स आपको कमेंट लिखते हैं, आपको रिप्लाई देना है नहीं देना वो आपके हाथ में। अगर आपको कोई गलत भी कमेंट करता है तो यूट्यूब ने आपके पास वो राइट आपको दिया है कि आप उसको हाइड कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको सारे कमेंट्स जो है वो रीड करने हैं। अच्छा जी, और फिर उसके बाद आपको टाइटल भी खेलना है। फिलहाल तो यही है कि अब आप लोग भी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, है ना। तो यही तक का था मेरा वीडियो। कैसा लगा, अभी आप लोग भी कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से जहां कमेंट सेक्शन में लिख दें। लेकिन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।